हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र गिरावानी शेयरिंग सेशन के 218वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 20। न जायते प्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा कोई भी काल में जन्म लेता नहीं है और मरता भी नहीं है, और उत्पन्न होकर फिर से सत्तावान होता है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मरने के बावजूद भी वो मरता नहीं है। तो आत्मा कभी मरता नहीं है और जन्मता भी नहीं है। आत्मा चिरंतन है, पुरातन है और अविनाशी है। भूत्वा शब्द जीव मात्र जीव तत्व के लिए वापरा गया है, जीवात्मा तत्व के लिए वापरा गया है। और इसका मतलब यह है कि इसका अस्तित्व है, सत्य है, नित्य है, शाश्वत है और आगे भी रहने वाला है। आत्मा हमेशा रहता है। आत्मा, शरीर अगर मर गया फिर भी आत्मा मरता नहीं। तत्वमसि ऐसा संबोधन शास्त्रकारों ने इसके लिए किया है, इस तत्व के लिए किया है। मतलब कि जीव मात्र को, प्रत्येक जीव मात्र को नचाने वाला और दौड़ाने वाला यही तत्व है। मगर सिर्फ दौड़ने से, यहाँ वहाँ पे सिर्फ दौड़ने से सुख नहीं मिलता है। मात्र दौड़ने से सुख नहीं मिलता है। अगर दौड़ने से ही सुख होता था ना, या तो सुख मिलता था ना, तो कुत्ता सबसे सुखी प्राणी होता था। कुत्ता सबसे सुखी होता था क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दौड़ता है, हमेशा दौड़ते ही रहता है कुत्ता। तो खुद का रूप यानी कि निज रूप है और सच्चा सुख उधर ही है। जीवात्मा तत्व को स्वतंत्र सत्ता है, और ये जब तक समझता नहीं है ना, तब तक आदमी माया में ही बंधा हुआ रहता है। अहम ब्रह्मास्मि, ये सबसे ऊपर का पैदान है। मगर अहम ब्रह्मास्मि में मैं अलग हूँ ऐसा भाव हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे जीव ब्रह्म के करीब आता है ना, वैसे वैसे उसका अभिमान कम होते जाता है और आखिर में समझता है कि मैं और ब्रह्म अलग नहीं है बल्कि एक ही है। दृष्टि बदलने से ही पूरी सृष्टि बदलती है।
नज़र बदली तो पूरी दुनिया बदल जाती है। अभेद में अस्तित्व है तो भेद में रमत है। भेद के बिना रमत शक्य नहीं है। अद्वैत में मिलने का आनंद और द्वैत में खेलने का आनंद जो ले सकता है ना, और जिसको ये लेने को आ गया, वो हर परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। आज इतना ही दोस्तों, कल आगे देखते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम मजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।